जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक खलनायक कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वो उस कायर के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश का बंटवारा किया था। उस नीच के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों हिंदुओं को बलि चढ़ा दिया था। उस निकम्मे के बारे में बात करेंगे जिसने आज भी ऐसा बंटवारा करवाया कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सैनिकों को और हमारी पुलिस को आज भी मार देते हैं। पुलवामा बम कांड आपको याद होगा, यह मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। आज उसी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें, मैं बताता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन था। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे मैं बताऊंगा तो आप लोगों को एक साख लग जाएगी कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन था। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू था। आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। शौक लगा ना? मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू था। मैं प्रूफ सहित आप लोगों को आज बताऊंगा। और आप पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और खूब शेयर करें। दोस्तों अब मैं बता रहा हूं मोहम्मद अली जिन्ना कौन था और देश को बंटवाने में किसका किसका हाथ था। खुल के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, अने कल मुझे भी मेरी भी रिपोर्ट हो जाएगी, थाने में कंप्लेन हो जाएगी, मैं भी बंद हो जाऊंगा। तो इसलिए बताऊंगा जरूर, आप लोग समझ भी जाएंगे। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के गांव के लोग क्या बताए, क्या कहते हैं, उस बारे में बताता हूं। दोस्तों पनोली मोटी गांव के ही 70 साल के किरण भीमा ज्ञानी जिन्ना से जुड़ी पहचान की जानकारी एक स्वर में दे देते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए। वह कहते हैं ये लोहाना ठक्कर जाति के थे। कौन? हिंदू ठक्कर जाति के थे ये। इन लोगों ने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया। ये बताते हैं लोहाना ठक्कर जाति के भीमा ज्ञानी कि मेरे दादाजी बताते हैं कि पूजा भाई कहो या पुंजा भाई ने मछली का व्यापार शुरू कर दिया। इसलिए लोहाना ठक्कर जाति के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के बाद इस परिवार ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। देखिए ये क्या करते थे कि सूखी मछली और झींगा का व्यापार करते थे, क्योंकि रूढ़िवादी थे ठक्कर जाति। तो उन्होंने इनको जो है समाज से बहिष्कार कर दिया, समाज से बाहर कर दिया। बहिष्कार के बाद इस परिवार ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। यह परिवार खोजा मुसलमान बना था। खोजा मुसलमान। उसने बताया कि मेरा घर भी बगल में ही है, मेरा गांव तो बहुत फेमस है, हर्षद मेहता भी इसी गांव के ही थे। पनोली के उप सरपंच जतिन भाई कहते हैं कि जिन्ना की वजह से हमारे गांव का नाम भी है, और भारत का विभाजन करवाया तो बदनाम भी है हमारा गांव, इसलिए बदनाम है। उसने बताया जिन्ना भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल था। इस पर उसने कहा कि हमें गर्व है, लेकिन उसने पाकिस्तान बनाया इसलिए हमें शर्म भी आती है। चिमन भाई पटेल इंस्टीट्यूट के निर्देशक डॉक्टर हरि देसाई जिन्ना के परिवार को लेकर वह कहते हैं पुंजा भाई ठक्कर के बेटे जेना भाई ठक्कर थे। इनका नाम जेना भाई ठक्कर था। जेना भाई के बेटे हुए महमद यानी मोहम्मद अली जिन्ना।
जैसे कि आप लोगों को पता है गुजरात में भाई सम्मान सूचक शब्द है ना, और फिर लास्ट में पिता का नाम। तो जैना भाई के लड़के थे, तो इन्होंने जब इस्लाम स्वीकार कर लिया तो महमद इनका नाम था पहले, फिर बाद में मोहम्मद, इन्होंने जब इस्लाम स्वीकार किए तो मोहम्मद लिखना कर लिए, मोहम्मद अली लिखने लग गए, पहले मैमन नाम था इनका। तो और जैना भाई के बेटे थे तो जैना लिखते थे, मोहम्मद अली जैना लिखते थे। फिर इंग्लिश शब्द में जब इन्होंने सुधार किया तो जिन्ना हो गया। यह परिवार हिंदू था। पुंजा भाई मछली का व्यापार करते थे। लोहाना जाति रूढ़िवादी होती थी। ऐसे में मछली के व्यापार को लेकर बहुत विरोध हुआ। इस विरोध के बाद पुंजा भाई ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, यानी कि जिन्ना के पिता ने। डॉक्टर हरि देसाई कहते हैं कि बाद में पुंजा भाई हिंदू बनना भी चाहते थे, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया उनको, क्योंकि उन्होंने जब इस्लाम स्वीकार कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, फिर वापस इनको हिंदू नहीं बनाने दिए। जैना भाई व्यवसाय के लिए कराची गए। मोहम्मद अली जैना भाई ने बाद में अपने नाम का अंग्रेजीकरण करते हुए जिन्ना कर लिया था। जिन्ना लंदन पढ़ाई करने नहीं बल्कि बिजनेस के लिए गए थे। बाद में उन्होंने वहां बैरिस्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी थी। जिन्ना की जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम एमी बाई था। बाई गुजरात में सम्मान सूचक शब्द है, बाई बेन है ना दोस्तों। तो जिन्ना की मां चाहती थी कि विदेश जाने से पहले शादी हो जाए, ताकि लंदन में ये किसी गोरी लड़की से शादी न कर ले। गांधी की शादी भी ऐसे ही हुई। जिन्ना ने बाद में एक पारसी लड़की से शादी की थी। पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार मुबारक अली से पूछा कि क्या जिन्ना के दादा क्या हिंदू से मुसलमान बने थे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा बड़ी संख्या में हिंदू से मुसलमान बने थे। हिंदू भी खोजा मुसलमान बने थे। जिन्ना के दादा और पिता का नाम जिस तरह का था उससे तो कहीं यही लगता है कि यह परिवार हिंदू से मुसलमान बना। जैना भाई से जिन्ना बनने तक की कहानी बताता हूं दोस्तों। जसवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि जिन्ना के पिता जैना भाई ठक्कर 1875 में बिजनेस के सिलसिले में अविभाजित भारत के कराची शहर चले गए। बॉम्बे की तरह कराची में भी अंग्रेज शासकों ने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे। जसवंत सिंह ने लिखा है कराची में जैना भाई की मुलाकात सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट से हुई। वह कराची में शीर्ष की मैनेजिंग एजेंसी डगलस ग्राहम एंड कंपनी के प्रबंधक से थे। फ्रेडरिक से संपर्क जैना भाई के जीवन में अहम मोड़ साबित हुआ दोस्तों। जैना भाई का कारोबार बहुत अच्छा हुआ और फला फूला और काफी अधिक फायदा हुआ। कराची में ही जैना भाई की पत्नी मीठी बाई ने 25 अक्टूबर 1876 की जन्मतिथि को लेकर अब भी निर्णय की स्थिति है, कंफर्म नहीं है पर लगभग है ना दोस्तों, को एक बेटे को जन्म दिया। पुंजाबाई के घर में सभी पुरुष सदस्यों का नाम हिंदुओं की तरह था, लेकिन कराची बिल्कुल अलग था। इस तस्वीर में जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में जो आपको 2 मंजिला घर दिखाई दे रहा है, इसे जिन्ना का पैतृक घर बताया जा रहा है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंट में लिखा है कि जिन्ना के दादा
पुंजा भाई ठक्कर अपने 3 बेटों बालोजी भाई, नाथू भाई, जेना भाई और एक बेटी मानबाई के साथ हमेशा पनेली गांव में रहे हैं। जसवंत सिंह ने लिखा है, यह परिवार खोजा मुस्लिम था, खोजा बोहरा मुस्लिम की तरह शांतिप्रिय व्यापारी होते हैं। खोजा जो है बोहरा मुस्लिम की तरह शांतिप्रिय व्यापारी होते हैं। ये दूसरी संस्कृति और भाषा को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। पुंजा भाई हैंडलूम के काम से परिवार का खर्च चलाते थे, लेकिन पुंजा भाई के सबसे छोटे बेटे जेना भाई ने पनेली छोड़ने का जोखिम उठाया और पास के गोंदल में चले गए। यह पनोली गांव छोड़ने का पहला कदम था। अभी गांव छोड़ने की बात को रोकते हैं और गांव के बारे में बात करते हैं। गांव छोड़ने की कब छोड़े क्या उसको रोक देते हैं, अब गांव के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पनोली मोटी गांव राजकोट जिले के उपलेटा तहसील में है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। यह तस्वीर देखिए दोस्तों दोनों की। तो दोस्तों यह तस्वीर क्या बोलती है आप देखिए और जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और महात्मा गांधी भी गुजराती, मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजराती और जिन्ना के माता पिता भी गुजराती। महात्मा गांधी का जन्म राजस्थान गुजरात में काठियावाड़ इलाके का पोरबंदर है और जिन्ना के माता पिता का घर भी काठियावाड़ इलाके में राजकोट जिले के पनेली मोटी गांव है। जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ था, लगभग कंफर्म नहीं है। दोनों के बीच की दूरी करीब 95 किलोमीटर है। मोहनदास करमचंद गांधी की शादी माता पिता ने विदेश जाने से पहले 13 साल की उम्र में करा दी थी और जिन्ना के माता पिता ने भी बेटे की शादी 16 साल में इंग्लैंड जाने से पहले पनोली मोटी गांव की ही 11 साल की लड़की से करा दी थी। कहा जाता है कि दोनों के माता पिता के मन में डर था कि कहीं विदेश में ये गोरी लड़की से शादी न कर लें। अब दोस्तों दोनों की बहुत बड़ी मित्रता भी थी, महात्मा गांधी और जिन्ना की। पोरबंदर में गांधी का घर आज की तारीख में म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन जिन्ना के दादा और उनके पिता के घर का क्या हुआ देख लीजिए। जिन्ना के परिवार की जड़ों को लेकर दूसरा तर्क भी। अमेरिका के जाने माने इतिहासकार स्टैनली वालपोर्ट ने जिन्ना पर एक किताब लिखी है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। इसमें उन्होंने जिन्ना के परिवार की जड़ों को ईरान से जोड़ दिया जो कभी ईरान गया भी नहीं। उन्होंने अपनी किताब में झूठा बिल्कुल लिखा है, अंग्रेज है ना। अपनी किताब में जिन्ना के परिवार के बारे में लिखा है, जिन्ना का जन्म शिया मुस्लिम खोजा परिवार में हुआ था। ये इस्लामी आगा खां के अनुयायी होते हैं। 10वीं से 16वीं सदी के बीच हजारों खोजा परिवारों को ईरान में अत्याचार से परेशान होकर पश्चिम भारत समेत कई इलाकों में भागना पड़ा था। जिन्ना के पूर्वज कब भाग कर आए इसकी सही तारीख पता नहीं है। ये झूठा है, अपवाद है, इसको सुनने लायक नहीं है। लेकिन खोजा तो खुद इस्लाम के भीतर ही अल्पसंख्यक हैं और भारत में इस्लाम मानने वाले भी अल्पसंख्यक हैं। स्टैनली वालपोर्ट ने लिखा है कि खोजा बिजनेस करने वाला समुदाय है और दुनिया भर में कारोबार के लिए ये यात्राएं करते हैं। ये लोगों के साथ तेजी से घुल मिल जाते हैं और दूसरी भाषाएं भी सीख लेते हैं। ये बहुत तेज तर्रार होते हैं,
एक तरफ इन्होंने लिखा है कि ये कौम, ये जात, ये बहुत सीधी साधी बिजनेस करने वाली होती है। दूसरी तरफ इन्होंने लिखा है ये बहुत तेज तर्रार होते हैं। अपवाद कुछ भी लिख देते हैं और वामपंथी लोग ला करके उसको पढ़ते हैं और उस ऐसी पुस्तकों का विमोचन करते हैं। तो और सुखी संपन्न भी होते हैं। महात्मा गांधी हिंदुओं में बनिया जाति से थे और जिन्ना के परिवार से उनका घर मुश्किल से 95 किलोमीटर की दूरी पर था और दोनों में बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छा। और अगर जिन्ना कोई बात बोल दे तो महात्मा गांधी मना नहीं कर पाते थे। यह आज की युवा पीढ़ी सब समझती है, सब जानती है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। मैं भी नहीं बोल रहा, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो दूरी पर था। भारत और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्रपिता की मातृभाषा भी गुजराती ही थी। दोनों अपने अपने देश के राष्ट्रपिता बन गए। इस्लामिक स्कॉलर और ब्रिटेन में पाकिस्तान में उच्चायुक्त रहे अकबर एस अहमद भी जिन्ना के पूर्वजों की जड़ें ईरान से जोड़ते हैं। वो क्यों बताएंगे भैया कि जिन्ना हिंदू थे, जबकि इसका प्रमाण है कि जिन्ना हिंदू थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे कि एक आर्टिकल में कहा था कि जिन्ना के दादा, पिता, मां और भाई बहन के नाम हिंदुओं की तरह थे। हालांकि इस तरह की चीजें मुस्लिम समाज में गैर भारतीय मूल की पहचान को कम करने के लिए होती है। उस समय भी नाम और पहचान छिपाते थे लोग। जैसे कि अभी ये सत्य है या गलत है, लव जिहाद में अपना नाम पहचान छिपाते हैं। तो अगर, हालांकि ये हिंदू ही थे, अगर हिंदू नहीं थे तो इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में, ये भी मुस्लिम ही है, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि खास करके वैसे समाज के जहां लोग परिवार के नाम से हैसियत और हासिल अपनी पहचान छिपाते हैं, गैर भारतीय मूल की पहचान को कम करने के लिए। खैर, जहां लोग परिवार के नाम से भी हैसियत हासिल करते हैं। हालांकि अन्य सूरतों की माने तो जिन्ना के पूर्वजों का संबंध ईरान से नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यह अपवाद है, झूठा है। एक पाकिस्तानी लेखक के अनुसार जिन्ना के पैतृक पूर्वज पंजाब के साहिवाल के राजपूत थे और उनकी शादी काठियावाड़ में इस्माइली खोजा महिला से हुई थी। दोस्तों, इस्माइली खोजा महिला से हुई थी। तो ये तो कम से कम हिंदू बताया, बाकी तो सीधे मुकर गए। स्टैनली वालपोर्ट ने लिखा है कि जिन्ना के लंदन जाने को लेकर जेना भाई और मीठी बाई डरे हुए थे। इसी डर के कारण उन्होंने पनोली मोटी गांव की एक खोजा लड़की एमी बाई से शादी करा दी। स्टैनली ने जिन्ना की बहन फातिमा के हवाले में लिखा है कि जिन्ना शादी के दौरान मुश्किल से 16 साल के थे और जिस लड़की से उनकी शादी हुई उसे कभी नहीं देख पाए। शादी के दौरान एमी बाई ऊपर से नीचे तक कपड़ों में ढकी थी। शादी के बाद जिन्ना लंदन चले गए और वापस आए तो एमी बाई की मौत हो चुकी थी। पनोली मोटी गांव में एमी बाई के बारे में कोई जानता तक नहीं है और न ही उनके परिवार के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर से अहमदाबाद में आयोजित एक प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें 200 वैसी शख्सियतों की फोटो फीचर पेश किया गया था जिनकी जड़ें गुजरात से हैं। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी शामिल किया था। इसमें जिन्ना के अलावा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उनका जनक विक्रम साराभाई, अजीम प्रेमजी, क्रिकेटर वीनू माकड़, जाने माने अभिनेता हरि भाई जरीवाला यानी संजीव कुमार और डिंपल कपाड़िया को भी शामिल किया गया था। हालांकि बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर सवाल उठने लगे तो आरएसएस ने इस प्रदर्शनी से जिन्ना की तस्वीर हटा दी थी। आरएसएस ने भले जिन्ना की तस्वीर हटा दी थी लेकिन
प्रवीण भाई पोखरिया अपने घर की पहचान जिन्ना से बताते हैं, क्योंकि प्रवीण भाई पोखरिया आज जिन्ना के पुश्तैनी मकान में रहते हैं, तो वो बताते हैं कि ये जिन्ना का मकान था। तो दोस्तों, अगर जानकारी सही लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।